Assalamu alaikum everyone, this is Meher and today I will deliver a lecture on deficiency and toxicity of vitamin A. So starting from deficiency. Deficiency का मतलब है किसी चीज़ की कमी, shortage. चलते हैं causes यानी कि वजूहात की तरफ। तो vitamin A deficiency can occur due to less intake in diet, यानी कि जब हम vitamin A के जो sources हैं, जिन चीज़ों से हमें vitamin A मिलता है, उनका इस्तेमाल हम डाइट में अपनी खुराक में कम करते हैं, या फिर हमारे पास विटामिन ए के सोर्सेज जैसे कि मिल्क हो गया, कैरेट्स हो गया, इस किस्म की चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं, अवेलेबल नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हमारे इलाके में वो चीज़ें मौजूद नहीं है, या फिर हमें खुद खाना पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो उसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी या कमी हो सकती है। जिंक और आयरन डेफिशिएंसी। जिंक और आयरन जो कि हमारे मिनरल्स हैं, उनकी कमी की वजह से भी विटामिन ए की कमी हो सकती है, क्योंकि जिंक और आयरन विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, यानी जहाँ पर भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है वहाँ उसे पहुँचाते हैं। तो जिंक और आयरन की जब कमी होती है तो विटामिन ए भी उन जगहों तक नहीं पहुँच सकता या नहीं पहुँच पाता जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। स्मॉल बाउल बाईपास, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक बाईपास भी कहते हैं, ये एक सर्जरी या फिर एक ऑपरेशन है जिसकी वजह से विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली विटामिन ए को अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकती। ठीक है। क्रॉनिक डायरिया। डायरिया यानी कि उल्टियाँ होती हैं और उसमें लूज मोशंस होते हैं, तो बहुत सेवियर लेवल का डायरिया, उसकी वजह से विटामिन ए का काफ़ी लॉस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारी छोटी आंतें हैं काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, या अपना फंक्शन करने में नाकाम हो जाती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन विटामिन ए को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। सीलिएक डिजीज़ की वजह से विटामिन ए की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीलिएक डिजीज़ की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम सही से नहीं कर पा रही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? विटामिन ए और दूसरे विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन। तो जब विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारी बॉडी को भी वो नहीं मिलेगा। मेल एब्जॉर्प्शन, यानी जब विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। मेल एब्जॉर्प्शन यानी जब विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जज्ब नहीं हो रहा। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीलिएक डिजीज़, और भी कई रीज़न हो सकती हैं। इसके अलावा एक और रीज़न ये हो सकती है कि हमारी बॉडी में फ़ैट्स प्रेजेंट नहीं है। अगर फ़ैट्स नहीं होंगे तो फिर विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इंक्लूडिंग विटामिन ए, वो हमारी बॉडी में जज्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के को जज्ब होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए फ़ैट्स की ज़रूरत पड़ती है। रिजल्ट्स, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के नताइज, उसके कंसिक्वेंसेस या आफ्टर इफेक्ट्स। नंबर 1, ज़ीरोफ्थैल्मिया। आपको अपनी स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा हुआ इंग्लिश में नज़र आ रहा है और मैं इसे उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया आइज़ की डिजीज़ है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें आइज़ की जो आउटर लेयर, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया आइज़ की वो लेयर है जो हमें नज़र नहीं आती, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक तय होती है आँखों पे, जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया की वजह से कॉर्निया बहुत ड्राई हो जाता है, ठीक है, और सिकुड़ जाता है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से, आँखों के सिकुड़ने की वजह से, आँखों के ड्राई होने की वजह से, सूख जाने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, और सिवियर केसेस में इन अल्सर्स की वजह से और आँखों की ड्राइनेस की वजह से कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। शदीद केसेस में इंसान बिल्कुल नाबीना भी हो सकता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हमें टाइमली, बिल्कुल वक्त पे ट्रीट करना शुरू कर देना चाहिए, या उसके फूड सोर्सेज के ज़रिए और नहीं तो सप्लीमेंट्स के ज़रिए। लो इम्यूनिटी, तो क्योंकि विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले सिस्टम को ताकत देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी मदद करता है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को ताकत दे के, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं, हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो कि कैंसरस और इन्फेक्टेड सेल्स का सफाया करते हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बी एंड टी लिम्फोसाइट्स अपना काम सही से नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारी बॉडी पे जरासीम का, जर्म्स का जो अटैक है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इन सब का अटैक इंक्रीज़ हो जाता है और हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और बीमारियां हम पर अटैक करती हैं। एक्जिमा एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स, तो क्योंकि विटामिन ए हमारी स्किन को मेंटेन करता है, उसकी सेहत को बरकरार रखता है,
तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्जिमा हो सकता है, जिसमें ड्राई स्किन यानी स्किन बहुत सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। इसके अलावा इचिंग यानी कि ख़ारिश होती है, बहुत बुरी किस्म की ख़ारिश, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी कि स्किन सूज जाती है जगह जगह से। तो एक्जिमा एक प्रॉब्लम है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्किन के, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यानी कि पर्सन ए में अलग प्रॉब्लम्स होंगे, पर्सन बी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से अलग प्रॉब्लम्स होंगे, पर्सन सी में अलग प्रॉब्लम्स होंगे। तो पर्सन टू पर्सन विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो होने वाले स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो वेरी करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं मुख्तलिफ लोगों में। स्टंटेड ग्रोथ, तो क्योंकि विटामिन ए बच्चों की, चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, उनके बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ डिले हो सकती है या फिर ग्रोथ में बढ़ने में रुकावट आ सकती है। तो ये थे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले कुछ प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास आ जाता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, लो इम्यूनिटी, एक्जिमा एंड अदर स्किन प्रॉब्लम, स्टंटेड ग्रोथ एट्सेट्रा। और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन मैंने यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं जो मोस्ट कॉमनली होते हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ का नुकसानदेह होना या किसी चीज़ का जहरीला असर, और इसकी वजह होती है किसी भी चीज़ की ज़्यादा अमाउंट यानी मिकदार। विटामिन ए की रिकमेंडेड अमाउंट यानी जो मिकदार हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करनी चाहिए वो है 700 माइक्रोग्राम्स फॉर फीमेल्स एंड 900 माइक्रोग्राम्स फॉर मेल्स। इससे ज़्यादा अमाउंट की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। कॉजेज़ यानी कि इसकी वजूहात। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी दो टाइप्स की है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट की। एक्यूट यानी माइल्ड, यानी कि हल्की फुल्की सी टॉक्सिसिटी या हल्का फुल्का सा जहरीला असर, और ये यूजुअली जब तब होते हैं जब हम लोग इसके हाई डोजेस को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि, और यूजुअली ये चिल्ड्रन यानी बच्चों की वजह से होता है, जब वो विटामिन ए की सप्लीमेंट्स या फिर गोलियों को टॉफ़ी या बंटी समझकर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं गोलियाँ विटामिन ए की या सप्लीमेंट्स, तो उसकी वजह से उन्हें सीवियर या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। चलते हैं क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की तरफ। क्रॉनिक यानी कि शदीद या सीवियर, ये होती है मेगा विटामिन थेरेपी की वजह से, यानी जब हम किसी बीमारी का इलाज करने के लिए विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, जो कि विटामिन ए के ज़रिए ठीक हो सकती है, विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हम एक बीमारी का इलाज करते हुए दूसरी बीमारी को दावत दे देते हैं। तो विटामिन ए का जब अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है बीमारी का ट्रीटमेंट करते हुए, तो उसकी वजह से उसकी सीवियर या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। और दूसरी वजह है स्किन डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट। जब हम लोग स्किन की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी विटामिन ए की क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि स्किन की जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो जिल्द पे लगाने वाली हो स्किन पे, या फिर खाने वाली गोलियाँ हो या सिरप वगैरह जो भी है, उस सब में काफ़ी अमाउंट में विटामिन ए मौजूद होता है। तो विटामिन ए की ज़्यादा अमाउंट की वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा तादाद में दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई डोजेस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी विटामिन ए की टॉक्सिसिटी या उसका जहरीला असर हो सकता है। इफ़ेक्ट्स यानी असरात। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट। एक्यूट टॉक्सिसिटी की वजह से इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी हमारे स्कल या हमारे सर पर प्रेशर, ज़ोर या एक बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ड्राउजीनेस यानी गनूदगी, एब्डोमिनल पेन जैसे कि पेट में दर्द, नोज़िया यानी कि दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ, और इसके अलावा स्किन पीलिंग यानी जिल्द बहुत खुश्क हो जाती है, स्किन बहुत खुश्क हो जाती है और छिलके उतरने लगते हैं या चमड़े उतरने लगते हैं, ठीक है। चलते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी की तरफ। सीवियर यानी कि शदीद। इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं, यानी कि शुरू में इसके सिम्टम्स होते हैं ड्राई आइज़, आंखें बहुत सूख जाती हैं, ड्राई स्किन बहुत ड्राई होती है, क्रैक्ड लिप्स, होंठ हमारे बिल्कुल फट जाते हैं। फिर उसके बाद इसके लेटर एंड एडवर्स सिम्टम्स, यानी कि जो बाद में होते हैं थोड़ा सा आगे जाके और बहुत शदीद किस्म के होते हैं। ब्लर विजन यानी कि धुंधलापन, क्योंकि हमारी आंखों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सही से नज़र नहीं आता। कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है सीवियर केसेस में।
स्वेलिंग ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का सूज जाना, सेंसिटिविटी टू लाइट यानी कि आप थोड़ी सी भी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी आर्टिफिशियल लाइट हो, बल्ब वगैरह की लाइट हो, या फिर चाहे वो सन लाइट हो। आप जैसे रोशनी में जाते हैं तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। लिवर फेलियर, बहुत सिवियर केसेस में आपका जिगर भी काम करना छोड़ देता है, क्योंकि हमारे जो लिवर है, हमारा जो जिगर है, वहाँ पर विटामिन ए स्टोर्ड होता है, वहाँ पर विटामिन ए रखा जाता है, स्टोरेज हाउस है विटामिन ए का। तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विटामिन ए जमा हो जाता है लिवर में, तो उसकी वजह से हमारा लिवर काम करना भी छोड़ सकता है। और इसके अलावा सिवियर हेयर लॉस यानी कि बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं शदीद लेवल पे, थोड़े नहीं थोड़े बहुत बाल तो गिरते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए विटामिन ए या फिर किसी भी और चीज़ के नोट्स बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पर मैसेज या डीएम कर सकते हैं। नोट्स वगैरह सब आपकी मर्जी के होंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूँ वीडियो के पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।